नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए हूँ अधम आदीन शरण अब शरण में लीजिए। गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में आसरा है दूसरा ना कोई अब संसार में। मुझ में है जब तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। निर्लज्जता है एक बाकी बस अभिमान है। पाप बोझे से लगी नैया भंवर में जा रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्द डूबी जा रही। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाएंगे हम। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाएंगे हम। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए हूँ अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। प्रभु अब शरण में लीजिए प्रभु अब शरण में लीजिए। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो वैसे रहूं जो जग में कमल फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब कर लो प्रभु जाने बनूं। इस पूजक की एक एक रग का उतार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो वैसे रहूं जो जल में कमल फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में अब
सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। बार बार वर मांगो हर्ष देव से रंग, पद सरोज पायनी भगत सदा सत्संग। कामी नारी प्यारी में लोरे प्रिय सिमराम, सिमर रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मुझे राम। स्वामी मोहे नबिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुम सा हमको नाई, तुम सा हमको नाई। नहीं विद्या नहीं बाप, नहीं करचन को धाम, मोसे पतित अपंग की तुम पति राखो राम, तुम पति राखो राम, तुम पति राखो राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, 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 मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्यापति राम जय जय राम, श्यापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रमापति राम जय जय राम, रमापति राम जय जय राम, रमापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय जय श्री सीताराम भगवान। हे प्रभु ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा
कमल चरण कमल हृदय कमल नयन कमल सुमुख कमल चरण कमल कमल के तुम हो तेज पुंज कमल के तुम हो तेज पुंज छवि ललित ललाम छवि ललित ललाम ऐसे है मेरे राम ऐसे है मेरे राम ऐसे है मेरे राम। तो राम सा पुत्र न राम सा भ्राता राम सा पुत्र न राम सा भ्राता राम सा पति न राम सा त्राता राम सा पति न राम सा त्राता राम सा मित्र न राम सा दाता राम सा मित्र न राम सा दाता सबसे निभाए सबका नाता सबसे निभाए सबका नाता स्वभाव से उदार शांत स्वभाव से उदार शांत सब गुणों के धाम ऐसे मेरे राम ऐसे मेरे राम ऐसे मेरे राम। तो सारे जग के प्राण है राम ऋषि मुनियों के ध्यान है राम सारे जग के प्राण है राम ऋषि मुनियों के ध्यान है राम गंधर्वों का गान है राम गंधर्वों का गान है राम मर्यादा का भान है राम मर्यादा का भान है राम पतितों का उत्थान है राम धनुधारे धनवान है राम धनुधारे धनवान है राम निश्चित ही निर्वाण है राम निश्चित ही निर्वाण है राम संपूर्ण भगवान है राम संपूर्ण भगवान है राम जन्म मरण से मुक्त हो जन्म मरण से मुक्ति हो जपो जो राम राम ऐसे है मेरे राम जपो जो राम राम ऐसे है मेरे राम विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम ऐसे है मेरे राम ऐसे है मेरे राम जपो जो राम राम कहो जो राम
सीताराम। तो आइए बंधुओं, आज के छठे दिवस में श्री राम कथा में हम प्रवेश करते हैं। उससे पूर्व दो मिनट का संकीर्तन करेंगे हम सभी लोग। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। मीठी मीठी तालियों के साथ में प्रभु का नाम का संकीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कल की कथा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया है कि जब भगवान भोलेनाथ के लाख मना करने पर सती जी अपने मैहर अपने पीहर के लिए प्रस्थान किया उन्होंने, और वहां पे जाकर के शिव जी का अपमान होते नहीं देख पाई और अपने शरीर को अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। तब पार्वती जी तब सती जी ने जो अपने मन में इच्छा थी, जो वरदान मांगा था प्रभु श्री राम से कि जन्म जन्म शिव जी के ही चरणों में मुझे प्रीति रहे, उसी वरदान के अनुसार वो हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं और नारद जी उनके जो भविष्य वक्ता हैं वो हिमाचल और मैना को बताते हैं कि तुम्हारी पुत्री के क्या क्या गुण हैं। तू जब देव मां शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति छाई, जहाँ तहाँ मुनिन सुआश्रम कीने, उचित वास हिम भूधर दीने। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरी गेह सिधाए, शैल राज बड़े आदर के नाम, पद पकारे बर आसन देना। जब नारद जी ने ये समाचार सुने तो वे कौतुक ही हिमाचल के घर पधारे हैं और पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया है और चरण धो करके उत्तम आसन दिया है। इस प्रकार नार सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलीलो सब भवन की जावा। निज सौभाग्य बहुत गिरबरना, सुता बोली मेले मुनि चरना। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारे। कहाव सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारे। तब नारद जी ने कहा, ये सारे जगत में
और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रता रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। और हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है और इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लीजिए। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह होगी, परंतु योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, गंगा शीश पर धारण किए हुए अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। भगवान भोलेनाथ से इनका विवाह होगा और इस प्रकार उनके गुरु के वचन को कोई भी असत्य नहीं कर पाया। इसी से पार्वती जी ने जाकर के तप किया है और उस तप को करने के पश्चात शिव जी से विवाह करने का मन बनाया है। और शिव जी ने प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान दिया कि ठीक है, अब तुम अपने घर को जाइए और श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इधर भगवान भोलेनाथ की बारात की तैयारी होने लगी और सभी गणों ने अपना अपना जो वाहन था उसे भी तैयार करने के लिए स्नान कराने लगे। तुम लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुबद, करही अपचरागान, तो शिवहि संभोगन करही सिंगारा, शिवहि संभोगन करही सिंगारा, जटा मुकुट रहे मोर समारा, कुंडल कंकन पहिरे प्यारा, धन विभूति पट के हरिचारा। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे और जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया है और बिच्छुओं को उनके केसों में लपेट दिया, कुंडल के रूप में बिच्छुओं को लटका दिया है। और शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। और आज नंदी भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो भगवान को कहे कि प्रभु, वैसे तो आप निर्वस्त्र रहते हैं, परंतु आज किसी दूसरे के यहाँ जाना है, इसलिए बारात है, तो कुछ न कुछ जो है एक वस्त्र डाल लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भोलेनाथ ने बागंबर पहन लिया है फिर। और क्या सुंदरता है भगवान भोलेनाथ की। तो ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन बीत भुजंगा, गरल कंठ और नर सिर माला, गरल कंठ और नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र सांपों का जनेऊ और गले में विष
और छाती पर नर मुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। करे त्रिशूल डमरू विराजा, करे त्रिशूल डमरू विराजा, चले बसा चढ़े आज ही बाजा। देखहि शिवहि सुरप्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हनी जगनाई। जब सभी लोग बारात में चलने लगे तो देवता गण आगे आगे चल रहे हैं। तो जो वहां के हिमाचल के नर नारी हैं वो सब सोच रहे हैं कि जिस बारात के बाराती इतने सुंदर हैं, एक से एक कीमती वस्त्र और कीमती मणियों की माला धारण किए हुए हैं देवतागण, तो उस बारात का दूल्हा कैसा होगा? दूल्हा तो इनसे भी और सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा, मन को मोहने वाला होगा और स्त्रियां भी आज बड़ी आनंदित हो जाएंगी। विष्णु विरंची आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दुल्हु अनुरूपा। बारात में कौन कौन है? सारे भूत प्रेत पिशाच गंधर्व। उसके तो सर पीछे हैं, कुछ के हाथ जो है टेढ़े मेढ़े हैं और कुछ के पैर पीछे हैं, आंखें निकली हुई हैं और जबान बाहर आ रही है। ऐसा स्वरूप बारातियों का जो शिव जी के साथ जो उनके गण थे उनका देखकर जो छोटे छोटे बालक थे वे सब घरों के अंदर घुस गए और उन्होंने जाकर के अपनी माताओं से बताया कि बारात तो बहुत ही विचित्र है भाई। आज इस बारात को जब आप लोग देखोगे तो सबकी हालत खस्ता हो जाएगी, क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ की बारात है। मैना भी विचार करने लगी और वो भी देख करके इतना डर गई कि जो थाल सजाया था उन्होंने आरती के लिए भगवान भोलेनाथ के लिए, वो भी हाथ से छूट कर गिर गया। और वो कहने लगी, आज मेरी बेटी ने मुझे ये कैसा दामाद ढूंढ करके दिया है जो हम सभी के लिए आज कष्टकारी हो रहा है, दुखदाई हो रहा है। परंतु कोई भी नहीं जानता भगवान भोलेनाथ कितने उदार हैं, कितने हृदय में प्रेम पूर्वक प्रेम से रहने वाले हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं, बड़े ही दयालु हैं भोलेनाथ। क्योंकि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सभी जानते हैं हे भोलेनाथ तेरी महिमा निराली, हे भोलेनाथ तेरी महिमा निराली। जाने वो जिसने तेरी लगन लगा ली, हे भोलेनाथ तेरी महिमा निराली, हे भोलेनाथ तेरी महिमा निराली। तेरे भवन में जो भी आया, तेरे भवन में जो भी आया, उसको मिली तेरे चरणों की छाया, उसको
को मिली तेरे चरणों की छाया, बिन मांगे वो सब कुछ पाया, बिन मांगे वो सब कुछ पाया। जिसने तेरा ध्यान लगाया, जिसने तेरा ध्यान लगाया, तेरा वचन कहीं जाए न खाली। हे भोलेनाथ तेरी महिमा निराली, हे भोलेनाथ तेरी महिमा निराली। जाने वो जिसने तेरी लगन लगा ली, हे भोलेनाथ तेरी महिमा निराली, हे भोलेनाथ तेरी महिमा निराली। शंभु तेरे खेल निराले, शंभु तेरे खेल निराले, भगवन तेरे खेल निराले। तेरा लिखाना कोई डाले, तेरा लिखाना कोई डाले। भक्ति जनों को अमृत बांटे, भक्ति जनों को अमृत बांटे, और खुद पीता जिसके प्यारे, और खुद पीता जिसके प्यारे। और खुद पीता जिसके प्यारे। तेरी छवि मैंने मन में बसा ली, तेरी छवि मैंने मन में बसा ली। हे भोलेनाथ तेरी महिमा निराली, हे भोलेनाथ तेरी महिमा निराली, हे भोलेनाथ तेरी महिमा निराली। जाने वो जिसने तेरी लगन लगा ली, हे भोलेनाथ तेरी महिमा निराली, हे भोलेनाथ तेरी महिमा निराली। तो इस प्रकार भगवान भोलेनाथ को जो जानते हैं वही उनकी कृपा को, उनके दया भाव को समझ पाते हैं। अब चाहिए कि हिमाचल के लोगों को भगवान भोलेनाथ के गुणों को जानना चाहिए। तो इस प्रकार से सभी भूत प्रेत नाचते हुए गाते हुए बारात के साथ में हिमाचल के द्वारे पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ के बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न होता है, उनकी शादी रचाई जाती है। और एक से एक सभी के मन में ये था, भूत प्रेत गंधर्व जितने भी थे यही सब कहते हुए आगे बढ़े थे कि चल बे भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चल बे भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, चल बे भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चल बे भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ के विवाह संपन्न होने के पश्चात जब भगवान कैलाश पर
वापस आ जाते हैं और बड़े प्रेम पूर्वक जीवन आगे शिव पार्वती जी का चलता है। इधर पृथ्वी पर अनेक दैत्यों का अत्याचार बढ़ता है और उस अत्याचार को समाप्त करने के लिए भगवान भोलेनाथ के पास सभी लोग जाते हैं और विनती करते हैं कि अनेक राक्षसों का, अनेक अत्याचारियों का विनाश आपके पुत्र के द्वारा ही संभव है। और सभी लोग विनती करते हैं, जब जोग विरागा तब मख भागा, श्रवण सुनये दस सीसा, आपुनि मुठी धावे रहे न पावे, घर सब गाले खीसा, अच भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनये नहीं काना, तेहि बहु विधि त्रासे, देश निकासे, जो कहा वेद पुराना, वररि न जाय अनीति, घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रिय, तिनके पापी है कवन मिते। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। तो बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, ले जे लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं से उल्टा सेवा करवाते थे। तो जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हो निश्चर सब प्राणी, अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धराय कुलानी। शिव जी कहते हैं पार्वती जी को कथा सुनाते हुए, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय ग्लानि देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। देन रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जासुर मुनि झारे, निज संताप सुनाय सिरोई, काहूते कछु काज न होई। हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां पर देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया और किसी से कुछ काम न बना। सुनि मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा, के विरंच के लोका, संग गोतर उधारी, भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाए, जा करित दासी सो अविनाशी, अमरव तोर सहाय। तब देवता मुनि और गंधर्व सब प्रकार ब्रह्मा जी के लोग को गए भय और शोक से अत्यंत व्याकुल। बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण करके साथ गई। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि
इसमें मेरा कुछ बस नहीं चलेगा। जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा है और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा जानते हैं, वे तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। इसलिए हरि का सुमिरन करें और वही आपके कष्ट को दूर कर सकते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मीठी मीठी तालियां बजाइए। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। बैठे सुर सब करही विचारा, कह पाइए प्रभु करिए पुकारा, पुर वैकुंठ जाने कह खोरी, तुम ये पयनि दे बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि हे प्रभु, कहाँ पावे आपको ताकि उनके सामने पुकार करें। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके जाके हृदय भगति जसि भात प्रीति, प्रभुतः प्रकट सदा तेरीति, तेहि समाज गिरिजा में रहूं, तेहि अवसर पाई वचन एक कहूं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती जी, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने बात कही। क्या कहा? कि हरे व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आप लोगों की समझ में आ रही बात? क्या बोले कि प्रभु हर जगह है, हर समय हर स्थिति में उपस्थित रहते हैं। आप लोग जो यहाँ कथाएं सुन रहे हैं, सभी की प्रभु श्री राम की कथा सुन रहे हैं। इस कथा में भी हमारे प्रभु, हमारे श्री हनुमान जी विराजित हैं। सद्गुरुदेव जी महाराज स्वयं उपस्थित हैं। इसलिए क्यों कहा जाता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन हमें क्या करना होता है? हमें संत बार बार यही सीख देते हैं कि हमें प्रेम करना चाहिए। हमें प्रेम से अपने समय को, अपने जीवन के पल पल को बिताना चाहिए। प्रेम और श्रद्धा भाव से, सद्गुणों से युक्त होते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रकट होए
जाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। सुन बिरंचि मन हरस तन, पुलक नयन बहनीर, स्तुति करत जोर कर, सावधान मत धीर। तो प्रभु कैसे प्रकट होते हैं? मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता गोद हितकारी। जय सुरारे सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुरधरणी अद्भुत करणी। मरम न जाने कोई, जो सहज पाला दीन दयाला। करहु बनो दासोई, जय जय अविनाशी सब घट बाटे। दासपत बरमान दाय विगत कोटि, कम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जय सच्चिदानंदा। तेहि सत्य उपाय त्रिविधि बनाए, संग सहाय दूजा। जो करहु बघारे चित हमारी, जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन, गंजन विपदि भरोसा। मन बच क्रम पानी जानी तयारी, सरल सकल सुर जोता। शारद सुति से सार सहता, जागहु को नहीं जाना। पुकारे प्रभु तुलसी भगवान, भगवान देव मंदिर सब विधि सुंदर। गुण मंदिर सुख पूजा, मुनि से सकल सुर परम भयातुर। समत मात्र पद खंजा। सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, इन्हें दीन प्रिय हैं ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। ये संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मदराचल स्वरूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम, सुखों की राशिनाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह की वो हरने वाले गंभीर आकाशवाणी हुई है। और तब उन्होंने आकाशवाणी के द्वारा कहा है कि ठीक है, मैं आपके कथनानुसार आपके कष्टों को दूर करूंगा और
श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम। क्या बोले? तो हरि हम सकल भूमि गरुआए, निर्भय हो देव समुदाय, गगन ब्रह्म वाणी सुनिकारा, फिर तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ारा। अवधपुरी रघुकुल मनि रावो, वेद विदित दशरथ रावो, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मते सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगे रहते थे। कौशल्या नारे प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे विनीत और पति के अनुकूल थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। तो एक बार भूपति मन माही, है कलारी मोरे सुख नाही। गुरु ग्रह गया वो तुरंत महिपाला, चरण लागी करे विनय विशाला, चरण लागी करे विनय विशाला। निज दुख सुख सब पुरहि सुनायो, कहीं बसीत बहु समुझायो। हरहु धीर धरहु धीर हुए सुख जारे, त्रिभुवन विदित भगत भय हारे। संगीत वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रकटे अग्नि चरु कर लीनी, प्रकटे अग्नि चरु कर लीनी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे राजन, धैर्य रखो। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो 3 लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया है और उनसे शुभ पुत्र कामेश जी यज्ञ कराया है। मुनि के भक्त सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु खीर लेकर के प्रकट हुए और बोले, जो वशिष्ठ कछो हृदय विचारा, सकल का जो भाव सिद्ध तुम्हारा। ये अब बाटी देव न बुझाई, जता जोग जी आग बनाए। वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा, वो सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस खीर को जिसको जैसा उचित समझो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब यदस भय पावक
सकल सब ही समुझाए, परमानंद मगन नृपु हरस हृदय समाये। तब ही राय प्रिय नारी बुलाए, कौशल्या चली आए। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग राधे कर कीना। के कई कहरप सोदयऊ, रहव सो भय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या के कई हाथ धरे, दीन सुमित्र मन प्रसन्न करे। इस प्रकार उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां आई और राजा ने आधा भाग कौशल्या को दिया और आधे के 2 भाग किए। वो उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया और जो शेष बचा रहा उसके फिर 2 भाग किए। राजा ने उसको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रख करके और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। तु जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भय अनुकूल। चरयरु अचर हर्ष जुतु, राम जन्म सुख मूल। राम जन्म सुख मूल, राम जन्म सुख मूल। तो भक्तों ने क्या कहा, प्रभु के आने का समय हो रहा है, इसलिए मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा संसार, अरे आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, अरे आ जाओ एक बार। ओ मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। ओ मेरा छोटा सा संसार, ओ हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। नित बहती है, नित बहती है सुमन धारा, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। क्यों इतनी देर लगाए, इतनी देर लगाए, हम तब तुम आए। नित बहते सुवन धारा, हरि आ जाओ एक बार। नित बहती सुवन धारा, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। जय जय श्री सीताराम।
शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस यते शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा पावन काल लोक विश्रामा। इस प्रकार पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी और न धूप थी, गर्मी थी। वो पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था, परम आनंदित समय था, क्योंकि शीतल मंद सुर बहुबाऊ हर्षित सुर संतत मन चाऊ बन कुसुमित गिरि गन मनियारा बन कुसुमित गिरि गन मनियारा सबहि सकल सरे अमृत धारा सबहि सकल सरे अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंध पवन बह रहा था, देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा ही चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। इस प्रकार जो अवसर बिरंची जब जाना चले सकल सुर साधि विमाना गगन विमल संकुल सुर जो था गावहि गुण गंधर्व बरूथा। जब ब्रह्मा जी ने वो अवसर जाना तब सारे देवता विमान सजा सजा कर चले हैं और निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया है। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुवन जुलसाजी गही गही गगन दुंदुभि बारी स्तुति करहि नाग मुनि देवा बहुविधि लावहि निज निज सेवा। अति सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में झमाझम नगाड़े बजने लगे, नागमुनि और देवता स्तुत करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। भय प्रकट कृपाला दयाला माला नयन विसारा शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी यही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना वेद अमाना वेद पुराण वनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेगा वही सुख
रोममयि लागे जन अनुरागे भयउ प्रकट शीतल काया निर्मित माया रोम रोम रति भेद करी मम शोभासी आसी सुनत धीर मति थिर नर उपजाग ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चय कही कथा सुआई मात बुझाए जय प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात रूपा की जय सुशीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा तुझे वचन सुजाना रोदन खाना हुए बालक सुरभूपा यह चरित जगावही अरे पद पावही तेन पर भवभूपा तेन पर ही भवभूपा विप्रधेन सुर संहित वेद मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार बाल कृष्ण लाल राघव लाल की जय हो मेरे राघव सरकार की जय हो। तो बाल रूप में भगवान का प्राकट्य हुआ है, इसलिए भगवान राम के बाल रूप के आप सभी को उनके प्राकट्य दिवस की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। तो आइए भगवान के आनंद के रूप में कुछ संकीर्तन करेंगे और उसके पश्चात फिर आनंद उत्सव धीरे धीरे चलेगा आप सभी की उपस्थिति में। राम राम सीताराम, 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 राम सीताराम, राम 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 राम सीता राम 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 राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। तो बधाई अगर गाएंगे तो आप सभी भक्तजन बड़े उत्साह के साथ तालियां बजा करके नृत्य करने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों को खड़े होकर के प्रेम से तालियां बजाकर नृत्य करना है। जय जय श्री सीताराम, बधाई हो, बधाई हो, राम जन्म की बधाई हो, दादा की बधाई हो।
जन्म लियो जन्म लियो मेरो रघुराई, जन्म लियो मेरो रघुराई, अवधपुरी में आए। जन्म लियो मेरो रघुराई, अवधपुरी में आए। जरा झूम के जा नृत्य करेंगे आप सभी लोग। जन्म लियो मेरो रघुराई, अवधपुरी में बारा ए। जन्म लियो मेरो रघुराई, अवधपुरी में बारा ए। जन्म लियो मेरो रघुराई, अवधपुरी में बाराई। जन्म लियो मेरो रघुराई, अवधपुरी में बाराई, अवधपुरी में बाराई। जन्म लियो मेरो रघुराई, अवधपुरी में बाराई, अवधपुरी में बाराई। तो कलियों ने घूंघट खोला, कलियों ने घूंघट खोला, कलियों ने घूंघट खोला, कलियों ने घूंघट खोला। ब्रह्मा जी का मन डोला, ब्रह्मा जी का मन डोला, ब्रह्मा जी का मन डोला। ओ नाचे देवता देता दे, नाचे देवता देता दे, अवधपुरी में बाराई। जन्म लियो मेरो रघुराई, अवधपुरी में बाराई। जन्म लियो मेरो रघुराई, अवधपुरी में बाराई। तुम मात कौशल्या है बड़भागी, मात कौशल्या है बड़भागी। क्या कहते हैं? सभी ने कहा मात कौशल्या है बड़भागी। आज क्या हुआ है? आनंद हुआ है ना उनके जीवन में। तो मात कौशल्या है बड़भागी, दशरथ की किस्मत जागी, दशरथ की किस्मत जागी। मात कौशल्या है बड़भागी, मात कौशल्या है बड़भागी, दशरथ की किस्मत जागी। अयोध्यापुरी में खुशियाँ जागी, अयोध्यापुरी में खुशियाँ जागी। अवधपुरी में बाराई, जन्म लियो मेरो रघुराई, अवधपुरी में बाराई, अवधपुरी में बाराई, अवधपुरी में बाराई। जन्म लियो मेरो रघुराई, जन्म जन्म लियो मेरो रघुराई, अवधपुरी में बाराई, अवधपुरी में बाराई। नाचे भोला
मतवाला, नाचे भोला मतवाला। जय सीताराम जय, नाचे भोला मतवाला। आप भी नाचिए, आप भी डांस करिए, आप भी नृत्य करिए भाई। ओ नाचे भोला मतवाला, ब्रह्मा जी का मन डोला, सब ऋषियों का मन डोला, सब संतों का मन डोला। घर घर में आनंद छाए, घर घर में आनंद छाए। अवधपुरी में महारानी, अवधपुरी में महारानी। जन्म लियो मेरो रघुराई, जन्म लियो मेरो रघुराई। अवधपुरी में महारानी, अवधपुरी में महारानी। जन्म लियो मेरो रघुराई, अवधपुरी में महारानी, अवधपुरी महारानी। जन्म लियो मेरो रघुराई, जन्म लियो मेरो रघुराई। अवधपुरी में महारानी, अवधपुरी में महारानी। ओ जन्म लियो मेरो रघुराई, अवधपुरी में महारानी। जन्म लियो मेरो रघुराई, अवधपुरी में महारानी। ओ कलियो ने घूंघट खोला, ब्रह्मा जी का मन डोला। नाचे देवता देवतानी, अवधपुरी में महारानी। जन्म लियो मेरो रघुराई, अवधपुरी में महारानी। ओ दशरथ के सुत चार हुए, दशरथ के सुत चार हुए। राम लखन अवतार हुए, दशरथ के सुत चार हुए। राम लखन अवतार हुए। भक्तन गलियों में धूम मचाए, भक्तन गलियों में धूम मचाए। अवधपुरी में महारानी, जन्म लियो मेरो रघुराई, अवधपुरी में महारानी। तो दशरथ के सुत चार हुए, राम लखन अवतार हुए। दशरथ के सुत चार हुए, राम लखन अवतार हुए। वो भक्तन गलियों में धूम मचाई, अवधपुरी में महारानी। वो जन्म लियो मेरो रघुराई, जन्म लियो मेरो रघुराई। अवधपुरी में महारानी, जन्म लियो मेरो रघुराई। अवधपुरी में महारानी, अवधपुरी में महारानी, अवधपुरी में महारानी। सबके देवताओं के जीवन में भी बाहर आ गई और हम सभी भक्तों के भी जीवन में बाहर आ गई। प्रभु के आगमन से हम सभी का मन प्रसन्न हो गया। परंतु जो उत्सव चल रहा था अयोध्या धाम में, अयोध्या नगरी में, उस उत्सव को देखने के लिए जो सभी देवी देवता आए हुए थे, उसमें भगवान भोलेनाथ भी उपस्थित हुए थे, क्योंकि बाल रूप का दर्शन करना चाहते थे प्रभु। और आज बहुत बड़ी विचित्र घटना हुई है अयोध्या धाम में, अयोध्या नगरी में। सूर्य नारायण का मन हुआ कि चलिए ठीक है, आज
हम प्रभु के दर्शन के लिए यहीं पे रुक जाते हैं और रुक करके प्रभु का दर्शन करते हैं। और उनका दर्शन करते करते 6 माह बीत गया और अयोध्या धाम में कभी रात्रि ही नहीं हुई। वहां पे दिन ही रहा और उत्सव बराबर चलता रहा। सूर्य नारायण को भान ही नहीं रहा कि हमें भी आगे चलना है। और प्रभु के दर्शन से मन कभी भरेगा नहीं, जितना चाहेंगे उतना और मन करेगा कि और समय दे दर्शन में, उनके चरणों में प्रीति बनी रहे और दर्शन करें। इसलिए आज अयोध्या में रात्रि विश्राम में गई ही नहीं और सभी ने प्रभु का बड़े प्रेम से दर्शन किया है और मंगल कामना की है और सभी ने बधाइयां बजाई है और बधाई गाई है। इस प्रकार आज के इस छठे दिवस की कथा को अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे और कुछ समय के लिए हरिनाम संकीर्तन, उसके पास फिर आरती होगी। आरती करके फिर प्रसाद वितरण किया जाएगा, क्योंकि भगवान का प्रसाद आज सब लोग लेकर जाएंगे, प्रस्थान करेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे 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 राम राम राम। आरती चला लीजिए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो तन मन वारो, आरती उतारो तन मन वारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोरे, कनक सिंहासन राजत जोरे, दशरथ नंदन जनक किशोरे, जुगल सभी को सदा निहारो, जुगल सभी को सदा निहारो। हे राजा राम आरती उतारो, हे राजा राम आरती उतारो। वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुख रजनी, इन चरणों में जीवन वारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, चरणों से निकले गंगा प्यारे, चरणों से निकले गंगा प्यारे, वंदन करती दुनिया सारे, वंदन करती दुनिया सारे।
संहारे असुर संहारे सिया राम जी काज संहारे लक्ष्मण परे सकारे आद सजेवन पुराण कुमारे मैं प्रदान पूरे जमतारे रहे रावण की बुरा उठारे बाहे बुरा असुर जन मारे गले बुरा संत जमतारे सुरनर मुनियार के उतारे जय जय हनुमान सिंह कंचन तार कपूर लो जाए आरती अगत्य नामा जो हनुमान जी की आरती गावे बसिवर कुंड परम पद पावे जगत बंद कियो रघुराई राम प्रभु की रति गाय आरती रघुनाथ राखे सुरत दलन रघुनाथ कराखे सुरत दलन रघुनाथ कराखे जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम बोले रामचंद्र भगवान की जय शंकर भगवान की जय जगदम्बे माता की जय गोविंद भगवान की जय परम पूज्य सतगुरुदेव महाराज की जय 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 ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम हम अगर आएंगे तो जय जय श्री सीताराम अरे हाँ। जय जय श्री सीताराम